हेलो गाइस, स्वागत है आपका रीज़ीरो के प्राइड फ्रूट के पार्ट 2 में हमने देखा था कि सुबारू ने बेटलग्यूज को खत्म कर दिया था और उसके बाद कहानी ने एक डार्क टर्न ले लिया था। लेकिन सवाल ये आता है कि आगे क्या होने वाला है। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा वो शॉकिंग ट्विस्ट को जो इस अल्टरनेटिव रूट को और ज्यादा इंटेंस बनाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सुबारू ये सब करने के बाद थोड़ा रेस्ट करता है और सांस लेता है, पर तभी उसके पीछे से कुछ आवाज आती है। वो आवाज मिली की बीस्ट की होती है। मिली वहां पहुंच जाती है और वो सुबारू से बोलती है, मुझे लगा ये सब तुम्हारे दोस्त थे। सुबारू से बताता है कि ये एक लंबी स्टोरी है, मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। मिली उससे बोलती है कि देखो, मैं तो तुम्हें मारने की कोशिश नहीं करने वाली, बट क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? सुबारू बोलता है कि लॉजिक से तो हमें दोस्त बन जाना चाहिए। सुबारू पहले सोचता था कि मिली थोड़ी बच्ची जैसी है, लेकिन अब वो समझ गया है कि उसके मोरल्स बिल्कुल ही उल्टे हैं। वो एल्सा की बहन है, तो इससे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रॉयल सिलेक्शन के आने के बाद लगुनिका में एक बड़ा बदलाव आ रहा होता है और तभी हमें शॉकिंग न्यूज पता चलती है। क्रश कैस्ट्रीन जो सबसे स्ट्रॉन्ग रॉयल कैंडिडेट थी, वही रॉयल सिलेक्शन से आउट हो गई थी। देखो, मुझे इस कैरेक्टर का नाम अच्छे से प्रोनाउंस करना नहीं आता, तो एडजस्ट कर लेना। पॉइंट पर आते हैं। आउट होने वाली बात सिर्फ सुबारू के अलावा और कोई नहीं जानता था, क्योंकि क्रुश का नाम, उसका एक्सपीरियंस, उसकी एग्जिस्टेंस इस दुनिया से मिट चुकी थी। पूरी दुनिया ने मान लिया था कि क्रुश कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इसका मतलब रॉयल सिलेक्शन में कभी 5 कैंडिडेट्स थे ही नहीं, हमेशा से 4 ही थे। बेसिकली सुबारू ने व्हाइट वेल की फोक से क्रुश कैस्ट्रीन की एग्जिस्टेंस ही मिटा दी थी। ये फोक सुबारू के अलावा सभी पे इफेक्ट करती है। सुबारू बस चाहता था कि क्रुश कैस्ट्रीन रॉयल कैंडिडेट सिलेक्शन से हट जाए। सुबारू ने बेटलग्यूज की डेथ का क्रेडिट सारा का सारा एमिलिया को दे दिया था, जिसके पीछे रोजवाल का हाथ भी था। सुबारू को रोजवाल पे ट्रस्ट नहीं था, बट अब तक रोजवाल ने ऐसा कुछ नहीं किया था जिससे एमिलिया को तकलीफ हो। रोजवाल ने सुबारू को उसका सपोर्टर डिक्लेयर किया है। मे बी उसने इसलिए किया है, अगर एमिलिया क्वीन बन जाती है तो इसमें उसी का फायदा होगा। एमिलिया की हेल्प करने के लिए रोजवाल के अलावा सुबारू को किसी और की भी मदद चाहिए थी, और वो बंदा केव में लोहे की जेल के अंदर फंसा हुआ है। गंदी यूनिफॉर्म पहने और कैट ईयर्स वाला ये बंदा, जिसका नाम फ्लिक्स अर्गाइल है, वो क्रुश कैस्ट्रीन का नाइट था। सुबारू ने बेटलग्यूज की डेथ के बाद और वेल के अटैक के बाद इसे कैप्चर किया था, लेकिन अब तक फ्लिक्स ने कोई भी हीलिंग पावर अपने ऊपर यूज नहीं की थी। वो बस जेल के अंदर फ्लोर पे बैठा रो रहा होता है। फ्लिक्स को जीने का रीजन ही नहीं मिल रहा था। वो अपने अंदर खाली और अकेलापन महसूस कर रहा था। उसे लगता था वो किसी को पहले प्रोटेक्ट करता था और वो उसका सच्चा दोस्त भी था। जब कोई बंदा किसी के कैरेक्टर का इतना बड़ा पार्ट हो और वो लोग गायब हो जाएं, तो उस बंदे का मेंटल ब्रेकडाउन होना नॉर्मल है। एक नाइट हीलर जिसके पास कोई पर्पस नहीं है, वो बस अपने आप को मारना चाहता है। सुबारू उसकी हालत देखते हुए सोचता है कि मुझे ऐसे पॉन बार बार नहीं मिलेंगे। सुबारू से पूरी डेडिकेशन के साथ भरोसा दिलाते हुए बोलता है, इस बार मैं ये जरूर जान लूंगा कि तुझे खुद को मारने के लिए कैसे रोका जाए, चाहे मैं जानने के लिए कितनी ही बार क्यों ना मर जाऊं, पर मैं तुझे जरूर बचाऊंगा। और तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सुबारू किसी के मेंशन में आग लगा देता है, जिसमें सिर्फ फर्नीचर ही नहीं जल रहे, वो औरतें भी जल रही थी जो लंबे टाइम से इस मेंशन में दर्द सह रही थी। वो आग से इतनी बेरहमी से जल रही होती है कि पता ही नहीं होता कि वो पहले कभी इंसान भी थी। पर सच तो ये है कि ये सारी औरतें अपनी मर्जी से ही इस आग में कूदी थी। इतने में मेंशन में किसी की आवाज आती है जो कि बहुत बुरी बुरी गालियां दे रहा था। वो बंदा पागलों की तरह चिल्ला रहा था क्योंकि सिचुएशन उसके बाहर चली गई थी। उसे पता ही नहीं चल रहा कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। वो बोलता है 99, 123, 124 ये सब कहां चली गई? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मुझे छोड़ के तुम सबके सब मरने चली गई। कितनी सेल्फिश औरतें हो तुम। जलती हुई दीवार में से एक लात उसके मुंह पर पड़ती है, जिससे वो जमीन पे गिर जाता है और वो चारों तरफ शॉकिंग एक्सप्रेशन से देखता है। तभी उसे एक आवाज आती है, ये आग तुम्हारी बहुत सारी बीवियों का फेयरवेल लेटर है। सीधे शब्दों में तुम्हारी प्यार की कहानी का अब अंत हो चुका है। वो आवाज और कोई नहीं बल्कि एल्सा की होती है, जो पलक झपकते ही उसके दोनों हाथ काट देती है और पैरों के पीसीस कर देती है। उसके टोज, एंकल, नीज, थाइस सब के सब अलग अलग बिखर जाते हैं। वो फिर भी ऐसी हालत में कुछ बोलने की कोशिश करता है, बट एल्सा उसे विंडो के थ्रू बाहर फेंक देती है। वो ग्लास के टुकड़ों के साथ नीचे गिरता है। बिना हाथों के वो अपने आप को बचा भी नहीं सकता। एल्सा के हिसाब से तो ये बड़ी लकी बात है, वरना ये अब तक तो मर चुका होता। वो इतने दर्द में लेटा हुआ चिल्ला रहा होता है, मैं तो दुनिया का सबसे परफेक्ट इंसान था। मैं निराशाओं से परे, हम्बल और बिना लालच के जीता हूँ, तो फिर मुझे ये क्यों झेलना पड़ रहा है? उसके ठीक पास सुबारू खड़ा होता है और वो उससे बोलता है, ऑफ कोर्स यू आर गोना गेट हिट विद डिवोर्स पेपर रेगुलस सन। रेगुलस शॉक में था और बोलता है कि तो तुमने ये सब मेरे साथ किया। सुबारू ने इस बात पर एक हल्की सी स्माइल दी और बोलता है कि और कौन ही कर सकता है। रेगुलस चिल्ला रहा होता है कि तुमने मेरी बीवियां मार दी और जला दिया। तुम जानते भी हो मैंने उनसे कितना ज्यादा प्यार किया। सुबारू उसके रिप्लाई में बोलता है, और उन्होंने तुमसे इतनी ज्यादा नफरत की कि उन्होंने खुद मरना एक्सेप्ट कर लिया ताकि तुझे खत्म किया जा सके। सुबारू की आवाज में दर्द भी था और नफरत भी। रेगुलस की इमोर्टैलिटी का राज था उसका दिल, जो कि उसकी वाइफ के अंदर था। जब तक वो सारी जिंदा थी वो भी अमर था, लेकिन अब जब सब जल चुकी हैं तो रेगुलस का जीने का चांस ही नहीं बनता। सुबारू बोलता है कि मैं भी एक काम करने के लिए थोड़ा कंफ्यूज था, पर ये उन औरतों का खुद का फैसला था। और फिर एल्सा ने अपनी कुरकुरी रेगुलस के सीने
सीने में घुसा दी। उसका लहू जमीन पे गिर रहा था बट वो अभी भी जिंदा था, लेकिन सिर्फ दर्द के लिए। सुबारू एल्सा को ऑर्डर देता है इस मेंशन के कोने में जहाँ आग कम है वहाँ आग जलाओ। उसका प्लान था रेगुलर्स को धीरे धीरे जलते हुए देखना। एल्सा ने उसके ऑर्डर को बिना किसी इमोशन के फॉलो किया और फिर एल्सा और सुबारू दोनों ही एक साथ खड़े होकर उसकी बॉडी को जलते हुए देखते रहे। उसकी चीखें रात के सन्नाटे में गूंजती रही। एल्सा ने कहा एक कीड़ा भी इससे ज्यादा शांत होता, ये तो बस शोर मचा रहा है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक आदमी व्हाइट यूनिफॉर्म में बार के पास रो रहा होता है। बेसिकली सुबारू ने उसको ड्रिंक्स के लिए इनवाइट किया था। वो अपने एल्बो से काउंटर को सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा था पर फिर भी गिर जाता है। सुबारू उसके साइड में बैठा है और चुपचाप उसके स्ट्रगल को देख रहा है। वो उससे बोलता है कि अगर तुम अपनी पोजीशन के बारे में थोड़ा सोचते तो तुम दूसरे लोगों की भी मदद कर सकते थे। तुम एक रॉयल सिलेक्शन कैंडिडेट के नाइट हो जिसकी पॉपुलैरिटी पीक पर है। इसका मतलब सिर्फ तुम्हारे मास्टर नहीं बल्कि तुम भी टारगेट हो। सुबारू चेयर से उठता है और जुलियस की तरफ देखता है जो कि ड्रिंक्स की वजह से जमीन पे गिर चुका था। सुबारू के हाथ का रुख एक कुर्सी की तरफ बढ़ता है जहाँ एक और शख्स बैठा है। वो बंदा और कोई नहीं बल्कि ब्लू था। सुबारू उसके नाजुक कंधों को धीरे से अपने पास खींचता है और उसका सर थपथपाता है। सिर्फ इस गेस्चर से इस ब्लू की आंखों में सुकून मिल जाता है। जूलियस हिचकिचाते हुए बोलता है फेल तुम। जूलियस को आइडिया नहीं था कि फेल अब तक जिंदा है, इसलिए वो शॉक हो गया था। सुबारू हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है तुम जानते भी हो मुझे कितनी मेहनत लगी उसका फायदा उठाने में। रैम के अलावा मैं किसी और के लिए इतनी मेहनत नहीं करना चाहता था। जूलियस के मुंह से ब्लड आ रहा होता है क्योंकि उसकी ड्रिंक में ब्लू ने पॉइजन मिला दिया था। जूलियस इतने दर्द में बोलता है क्या ये सब तुमने किया है? सुबारू बोलता है कि तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं, तुम टेंशन मत लो। मेरा मानना है कि अगर तुम गायब भी हो गए तो तुम्हारे मास्टर को कुछ नुकसान नहीं होगा। शायद सब कुछ अब उसके लिए बेहतर हो जाए। बस ये नहीं पता कि अगर उसने अपना आप को संभाल लिया होगा तो क्या होगा। जूलियस की पीली आंखों में कंफ्यूजन, गुस्सा, दर्द सब कुछ तेजी से घुल रहा था। एक पुराना दोस्त तुम्हें ड्रिंक्स के लिए बुलाए और उस ड्रिंक्स में पॉइजन हो। वो बोलता है ट्रस्ट कितनी मीठी जहर होती है ना। जूलियस कुछ कहना चाह रहा था बट वो तुरंत रुक जाता है। तभी सुबारू बोलता है कि कितना आसान है ना इंसान होना जिसे सब गर्व से देखते हैं। सुबारू घुटनों के बल बैठता है और जूलियस की तरफ देख रहा होता है बट जूलियस उसकी तरफ देख ही नहीं रहा होता। वो बस ब्लू की तरफ देख रहा था। उसकी नजर में ना ही कोई नफरत थी और ना ही कोई गुस्सा। उसको सिर्फ दुख था, सिर्फ अपने दोस्त के लिए जिसे उसके हाथों से मरवाया गया। और इसी गिल्ट के साथ जूलियस जहर से मर जाता है। सुबारू बोलता है और तुम अपने आप को नाइट बोलते हो, मुझे तुम पे घिन आती है। सुबारू उसके डेड फेस पे ही थूक देता है। कुलिसिस और कार्डिनल्स को मारना सुबारू के लिए मुश्किल नहीं था पर जूलियस उसकी मौत सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि सुबारू ने उसे एक आसान टारगेट समझा। ना ही वो एनेस्थीसिया जैसा समझदार था जिसके पीछे हमेशा गार्ड रहते हैं। और सबसे बड़ी बात ब्लू जिसे सुबारू ने इमोशनली डिपेंडेंट बना दिया था, उसका इस्तेमाल करना आसान था। ब्लू सुबारू से पूछता है कि मैंने जूलियस सामा की ड्रिंक्स में पॉइजन मिला के सही किया ना। सुबारू से बोलता है कि तुमने बिल्कुल ठीक किया, माफ करना मैंने तुम पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाली। ब्लू बोलता है कि ये सब तो प्रिंसेस के फ्यूचर के लिए जरूरी था। सुबारू बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, इसलिए तुम्हारा दोस्त जूलियस जिंदा नहीं रह सकता था। अब सुबारू ने अपनी पूरी टीम बना ली थी एमेलिया को रॉयल सिलेक्शन जिताने के लिए। विच कल्ट भी सुबारू के लिए एक मास्क बन गया था जिसे उसे बाद में हटाना ही पड़ा। वो सोचता था कि ये लड़ाई उसकी हमेशा सोलो लड़ाई है, सिर्फ उसी का एक अकेला स्ट्रगल। लेकिन शायद कब कैसे ये सोलो लड़ाई एक टीम में बदल गई उसको खुद को पता ही नहीं चला। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रॉयल कैपिटल पूरी तरीके से आग में जल चुका है। सुबारू दर्द में है लेकिन आसमान की तरफ देखते हुए वो पूरी तरीके से होश में है। उसकी बाहों में मिली की डेड बॉडी पड़ी है। उसको खुद को समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब कैसे हुआ। अब मिली मर चुकी है ये बात जानते हुए सुबारू उसकी आंखें जेंटली बंद करता है। वो इतने ज्यादा पाप कर चुका है कि वो मिली की डेड बॉडी के लिए प्रेयर भी नहीं कर सकता और मिली भी उसके जैसी ही थी। इतने सारे पाप करने के बाद उसको डेथ के बाद पीस मिलना बहुत मुश्किल था। गुनाहों के बोझ के साथ उसकी टीम के ऊपर नरक के लिंक लगे हुए थे। तभी एक आवाज आती है आगे मत बढ़ना। हम देखते हैं हिल के ऊपर एक चमकता हुआ इंसान खड़ा है। उसका नाम था रेनहार्ड वैन एस्ट्रिया। और इसी इंटेंस सीन के साथ हमारा वीडियो का पार्ट 2 खत्म हो जाता है। रेनहार्ड की धमाकेदार एंट्री ने कहानी को एक अलग लेवल पे ले जाके रख दिया है। बात करूं पार्ट 3 की तो बिलीव मी वो कुछ अलग ही होने वाला है। एक्शन, बिट्रेल और इमोशनल मूवमेंट का परफेक्ट कॉम्बो। तुम ये सब मिस बिल्कुल नहीं करना चाहोगे। जाते जाते मैं बस इतना ही कहूंगा कि वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। टू बी ऑनेस्ट मुझे इस वक्त आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मिलते हैं प्राइड फ्रूट के फाइनल पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।